जय गुरुदेव। समय का संदेश। जब जीवात्मा शब्द को सुनती है तो मस्त हो जाती है। जो अपना शुद्ध खाता है, मिलावट नहीं खाता है, अंतकरण को साफ रखता है, वहाँ ऐसी चीज़ों को नहीं डालता, खाता है, उपयोग नहीं करता है। उसके अंदर में वो गुरु की दया जल्दी उतरती है। उसको साफ सुनाई पड़ जाता है। भजन वाली बात में आपको बता रहा था। ये उदाहरण देकर सब समझाया तो वो जल्दी आवाज़ सुनाई पड़ जाती है और साफ आवाज़ सुनाई पड़ जाती है। जो साफ आवाज़ सुनाई पड़ जाए वही है सार शब्द। उसी को सुनते रहना चाहिए। उसको जब ये जीवात्मा सुनती है तो मस्त हो जाती है, मस्त हो जाती है। और जीवात्मा में जब मस्ती आती है तब मस्ती में कुछ पता नहीं चलता, कुछ नहीं। जब आवाज़ मिलने लग गई तो कुछ बोध होता है। कोई बात करता रहे, डंका पीटता रहे, फिर उधर ध्यान ही नहीं जाता और मस्त हो जाती है। तो मस्ती में किधर चल पड़े, क्या क्या कर डाले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मस्ती में ही तो देखो सांप खींच करके चला आता है। उदाहरण देकर सब समझाता हूँ आपको, किसी भी तरह से समझ में आ जाए और आप भजन करने लग जाओ, ध्यान सुमिरन करने लग जाओ, गुरु के आदेश का पालन करने लग जाओ। इसलिए तो आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप सुनता है, उसको मस्ती आती है तो सांप निकल पड़ता है, चल पड़ता है और आ जाता है। तब सांप को फिक्र रहती है, सांप को फिक्र नहीं रहती है कि हम मरेंगे कि जिएंगे। सुने बधिक का गीत और मृगा को बुला लेता है। फिर बधिक जो होता है मारने वाला उसको मार देता है, लेकिन उसको मृग को ये बोध नहीं रहता कि हम मारे जाएंगे कि क्या करेंगे। ऐसे ही जीवात्मा जब सुनती है शब्द सार तो मस्त हो जाती है। शब्द का काम है जीवात्मा को अपनी तरफ खींचना। शब्द का काम क्या है? शब्द का यही काम है कि उसको खींचता रहे, अपनी तरफ आकर्षित करता रहे। जैसे आप बैठे सुन रहे हो और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो आपका ध्यान मेरी तरफ है। आपका ध्यान इस समय और कहीं नहीं होगा। ये जो शब्द हैं ये आपको मेरी तरफ खींचे हुए हैं कि हम इनको सुने कि ये क्या कह रहे हैं, आगे ये क्या कह रहे हैं। सुनने की इच्छा आपकी इधर लगी हुई है। ऐसे ही ये जो शब्द हैं यह ऊपर की तरफ खींचता है, ये ले जाता है। जैसे आप इस समय खींचे हुए हो ऐसे ही ये शब्द खींचता है और ले जाता है, पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है? जहाँ से ये उतर रहा है उस प्रभु के पास से उतर रहा है। हमारे गुरु महाराज का जहाँ इस वक्त पर निवास आवास है वहाँ खींच रहा है और वहाँ ले जाकर
पहुंचा देगा और फिर बस आपका यह जीवन सफल, फिर कोई दिक्कत नहीं। गुरु राजी हो जाएंगे जब, गुरु के चरणों में जब लिपट जाओगे तो उनसे कोई छुड़ा नहीं सकता आपको। फिर काल कर्म की चले न बाजी, तो गुरु का चरण अंतर में जो है वो जब पकड़ में आ जाएगा, उसको जब पकड़ लोगे तब कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ रहोगे और जब दुनिया छोड़कर जाओगे तो कोई भय नहीं, कोई डर नहीं रहेगा। जय गुरुदेव।